पढ़ ही चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रश्नावली से कितने नंबर का आने वाला है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखें या वीडियो को मान के चलिए छोड़ के चले गए, ठीक है, तो आपका जो है ये कम से कम जो है 17 नंबर का नुकसान होने वाला है, ठीक है। ऐसे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आता है 20 नंबर का, 17 से 20 नंबर का, तो वो आपका नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंतिम तक देखिए, ठीक है। तो 17 नंबर आपका आने वाला है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप थंबनेल में देख चुके हैं कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि आपका निर्देशांक ज्यामिति से किस प्रश्नावली से कितना नंबर का आने वाला है और किस प्रश्नावली से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो वैसे प्रश्नावली को सॉल्व करके उस पर अपना समय खर्च के आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अंतिम तक देखिए, आपको जो भी बताया जा रहा है वो प्रश्नावली 7.1 का है और ये भी आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको शुरू से देखिए और बीच में ही कहीं पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कि किस प्रश्नावली से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर है 2,3, 4,8, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं x1, पहले वाले को x1। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी होगा पहला वो x होगा, दूसरा y होगा, ये भी x होगा और ये भी y होगा। तो पहले जो दिया हुआ रहता है उसको x1 और बाद में जो दिया रहता है उसको x2, ये y1 और ये x2। इस तरह से हम लोग जो है मानते हैं। तो पहला वाला x1 हो गया 2 और x2 हो जाएगा क्या 4, ठीक है। उसी तरह से y1 हो जाएगा आपका कितना 3 और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब आप जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला क्या है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए x2 आपका क्या है 4 है, तो आप 4 रखिए, 4, x1 क्या है आपका 2, तो इसका स्क्वायर। फिर है y2 कितना है 1 है, y2 कितना है 1 है, 1 रखिए और घटाइए इसमें कितना 3, क्योंकि y1 3 है और इसका भी स्क्वायर कीजिए। 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा 2 और फिर प्लस लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और चूंकि 3 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा √, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 4 और फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, फिर इसका भी हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि √8 आया, 2√2 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्या आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ तक तो ठीक है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जरा सा सोचिए कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही क्वेश्चन सेम ऑब्जेक्टिव में दे दिया, 1 नंबर में दे दिया, ठीक है, या 2 नंबर के लिए दे दिया, उम्मीद रखिए 1 ही नंबर का, तो क्या आप 1 नंबर के लिए इतना सॉल्व करेंगे? नहीं। तो उसके लिए वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। हम बताने वाले हैं कि इसका छोटा तरीका क्या है, आप शॉर्ट में प्रश्न को देखते ही पल भर में कैसे आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू से देखते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका -5, 7 और -1, 7, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पहले की तरह x1 लिख लेते हैं हम, क्या -5 है, x2 क्या है -1 है, उसी तरह y1 7 है और y2 दोनों 7 7 है, दोनों में 7 है, रॉन्ग होगा। -3 -5 -5 7 -5 7 -1 3, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे क्वेश्चन में 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 3 हो जाएगा। तो y2 में आ जाएगा क्या 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे दूरी का सूत्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूरी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप फिर लिख सकते हैं x2 कितना है आपका -1 है, और x1 देखिए यहाँ पे माइनस है, और फिर ये वाला माइनस आएगा 5 के साथ जो है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ पे y2 क्या है 3 है, y2 3 है और y1 7 है, तो -7 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा -4 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पर धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा प्लस में ही आएगा। और ये 16 दोनों को करेंगे प्लस तो 32 होगा। अब 32 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4√2 यूनिट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप क्वेश्चन थर्ड करने वाले हैं, उससे पहले हम बता दें कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किससे नहीं पूछा जाएगा। तो प्रश्नावली 7.1 और 7.2 से ही क्वेश्चन आएगा, 7.3 से क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्ड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि a, b और ब्रैकेट बंद -a, -b। तो उसी तरह से x1 में आप a लिख सकते हैं, x2 में आप -a लिख सकते हैं, y1 में आप b लिख सकते हैं, और y2 में आप -b लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूरी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, दूरी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला लगा दिए आप, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y2 आपका -a फिर -a और इसका स्क्वायर, फिर उसी तरह इसमें हो जाएगा -b फिर -b और इसका भी स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, बट साइन माइनस करेगा। दोनों ही माइनस में है तो एक जाति का है तो जुट जाएगा, लेकिन साइन जो है वही रहेगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे भी वही बात है, -2b का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि नेगेटिव का हमेशा, सॉरी ये छूट गया था, क्या होता है पॉजिटिव में होता है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और इसका 4b का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि दोनों में 4 मिल रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको रूट से ही ये नीचे में डाल दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बाहर आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपको बताने वाले हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, जैसे हम 1 नंबर का बता रहे हैं आपको, ठीक है, 2 है और ये 3 है, और दूसरा 4 है और ये 1 है, ठीक है। आप इसको क्या लिखे थे अभी, x1 बराबर 2 और इसको लिखे थे x2 बराबर क्या लिखे थे 4। उसी तरह y1 बराबर क्या लिखे थे आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले x2 लिख लीजिए, x2 कितना है, x2 आपका कितना है 4 है, 4 लिख लीजिए। y2 कितना है आपका, y2 1 है, हमेशा 2 वाला पहले लिख लीजिए। उसके बाद इसके नीचे में x1 लिख लीजिए, क्या है x1 2 है, और y1 यहाँ क्या है तो 3 है ना। आप इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा तो ये 2 आएगा और इसका आएगा -2 आएगा, ये आपको पता ही है। अब पता ही है तो आप सीधा सीधी आप जानते होंगे क्या कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर लिखते हैं। कर्ण बराबर क्या लिखते हैं, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो समझिए जब भी आप किसी डिस्टेंस पे बनाते होंगे, ठीक है, इसको जरा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका निर्देशांक ज्यामिति बन गया। मान के चलिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे लीजिए 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है, 1 2 3
4 ये रहा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला क्या है 2 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। और दूसरा देखिए x का 4 1 ये रहा, 4 1 ये रहा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसको ले जाए ऐसे, इसी का डिस्टेंस निकालना। सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो आप इसको मन में भी घटा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझा रहे हैं, आप समझिए ध्यान से इसको। तो इस लाइन को हम ऐसे यहाँ पे खींचे, इसके बराबर, इस बिंदु के बराबर खींच लिए, तो 1 तक है, 1 तक लाया और यहाँ से मिला दिए। तो देखिए ये समकोण बना कि नहीं बना, समकोण त्रिभुज, इसीलिए लिखे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखिए आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका x हो गया, ये मान लीजिए आपका y होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन y वाला है ना, और ये वाला लाइन आपका x वाला है या नहीं, है ना। तो आपका देखिए ये समकोण बन गया। तो आपको निकालना है क्या, मान लीजिए ये पहले दिया हुआ था a, ये बाद में दिया हुआ बिंदु है b और ये c। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। एकदम हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण हो गया तो कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर इसका स्क्वायर कितना 4, दोनों का स्क्वायर कितना 4 हो गया। दोनों का जब निकालेंगे तो निकलेगा यहाँ क्या 16। ठीक है, और 16 जैसे ही 16 तो यहाँ निकल जाएगा 4√2। कितना निकल जाएगा 4√2 यूनिट। अब बताइए कि बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल आसान हुआ। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए किए। हो सकता है आपके समझ में आता, प्रश्न उठता कि पता नहीं सर कैसे बनाए, तो आपको इतना झेलना पड़ गया, इतना सारा देखना पड़ गया, तो समय ज्यादा लगा। अगर आप एकदम जल्दी से आंसर जाना चाहते हैं तो ये भी करने का जरूरत नहीं, ये भी इतना करने का जरूरत नहीं। आपको सीधे क्या करना है, ये माइनस करने के बाद आपको सिर्फ करना है क्या, 2 का स्क्वायर, जो आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर और प्लस उसका स्क्वायर। ठीक है, और करके आपको निकाल देना है 4, ये भी 4, इसका स्क्वायर रूट कर देना है 16 और आ गया आंसर 4√2। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए दूसरा नंबर का हम शॉर्ट आपको तरीका बताते हैं कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 में 7 को माइनस करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 3 में 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16 हो गया और ये भी 16 हो गया। अब इसका रूट कर देंगे, सीधी सी बात है। देखिए आंसर आता है कि कैसे नहीं आता है। अब देख लीजिए 32 16 दूनी 32 यूनिट आया कि नहीं आया। अब बताइए इतना करने में कितना समय लगेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, वहां भी उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको हम पार्टिकुलर हर लेसन का, हर अध्याय का बताने वाले हैं कि किस प्रश्नावली से, किस लेसन की किस प्रश्नावली से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।